इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेहुल चोकसी, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी जो है वो चल रही है। जी हां, पत्नी के साथ इस समय वो बेल्जियम में रह रहा है। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है मेहुल चोकसी पर। जी हां, विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बता दें, गीतांजलि जेम्स के मालिक और 13,850 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ इस समय जो है वो बेल्जियम में रह रहा है। और अब उससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हां, ये बेल्जियम के एंटवर्प शहर में एफ रेजिडेंसी कार्ड पर जो है रह रहा है। भारत लाने की तैयारी अब हो रही है। दरअसल पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद 2018 में भारत से एंटीगुआ बारबुडा जो है यहां पर मेहुल चोकसी भाग गया था। और चोकसी को भारत लाने के लिए जो अधिकारियों ने बेल्जियम सरकार से जो है प्रत्यार्पण प्रक्रिया जो है वो यहां पर शुरू करने की मांग कर दी है। जी हां, दरअसल मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच में 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले करने का मुख्य आरोप है। इससे पहले मेहुल चोकसी ने पासपोर्ट सस्पेंड होने के कारण जो है भारत नहीं लौट पाने का एक जो है बहाना बनाया था। उस समय भी काफी ज्यादा चर्चा जो है वो हुई थी। मेहुल चोकसी केस की एक बार आपको टाइमलाइन बता देते हैं ताकि आपको याद आ जाए हुआ क्या था। जनवरी 2018 में कारोबारी मेहुल चोकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी भारत छोड़ करके भाग गए थे। जनवरी 2018 की ही अगर बात की जाए तो मेहुल चोकसी नीरव मोदी पर 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का सबसे पहले जो है आरोप लगा था। 2018 जनवरी की बात है। और उसी महीने जनवरी 2018 में केस जो है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास पहुंचा था और सीबीआई ने केस जो है वो दर्ज कर लिया था और जांच जो है वो भी शुरू कर दी थी। वहीं फरवरी 2018 में पीएनबी अपनी जांच पूरी करके जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा। वहां पर बैंक ने 11,380 करोड़ रुपए के जो है अनधिकृत लेन देन को पाया। फरवरी 2018 में ईडी ने जो है वो केस दर्ज किया और 23 फरवरी को रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चोकसी का पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया। जी हां, फिर उसके बाद अप्रैल 2018 में 2 महीने की जांच के भीतर ही जो है घोटाला 13,578 करोड़ रुपए का पहुंच गया। जी हां, और 2018 में भारत छोड़ने से पहले ही मेहुल चोकसी ने 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता ले ली थी, यानी कि वो पहले से तैयार था इस मामले को लेकर के। मेहुल चोकसी बार बार अपनी खराब सेहत का जो है हवाला देकर के भारत में पेशी पर आने से इनकार करता रहता था। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जो है उसकी पेशी होती है। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत में उसकी कई संपत्तियां जो हैं वो भी जांच एजेंसियों की तरफ से जब्त की जा चुकी हैं। मेहुल चोकसी मई 2021 में एंटीगुआ से गायब होकर के पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंच गया था और यहां पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। जी हां, उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं सीबीआई की एक टीम भी उसका प्रत्यर्पण कराने के लिए जो है डोमिनिका पहुंची थी, लेकिन इसके पहले ही ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसिल से उसे जो है राहत मिल गई थी और बाद में उसे फिर जो है वो एंटीगुआ के हवाले जो है कर दिया गया था। हालांकि डोमिनिका की जेल में मेहुल चोकसी को 51 दिन जो है वो गुजारने पड़े थे। यहां पर उसने ये भी दलील दी थी कि वो एंटीगुआ जाकर के वहां के एक न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराना जो है चाहता है, यानी कि बार बार सेहत का बहाना बनाया गया। वहीं एंटीगुआ पहुंचने के कुछ दिन बाद ही डोमिनिका की अदालत ने मेहुल चोकसी के खिलाफ जो है दर्ज केस भी खारिज कर दिया था। जी हाँ, वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात की जाए तो मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में निवास पाने के लिए झूठे और फर्जी दस्तावेज जमा किए। जी हाँ, जो दस्तावेज जमा किए वो भी फर्जी निकले। उसने अपने भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता को छुपा करके गलत जानकारी दी ताकि उसे जो है भारत ना भेजा जा सके। वहीं रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मेहुल चोकसी अब जो है वो स्विट्जरलैंड की भी जो है जाने की योजना बना रहा है कि वो स्विट्जरलैंड निकल जाए। उसने कैंसर अस्पताल में इलाज का बहाना, यानी कि फिर से मेडिकल का बहाना यहां पर बनाया है, इलाज का बहाना जो है बनाया गया है। वहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेहुल चोकसी ने भारत में प्रत्यर्पण से बचने के लिए बेल्जियम में निवास जो है वो प्राप्त करने के लिए भ्रामक और मनगढ़ंत दस्तावेज दिए, जैसे हमने आपको पहले ही बताया। वहीं रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि मेहुल चोकसी ने बेल्जियम के अधिकारियों को
झूठे घोषणा पत्र और साथ ही साथ जाली दस्तावेज सौंपे और अपनी आवेदन जो प्रक्रिया है, जो आवेदन प्रक्रिया रहती है, उसमें भी राष्ट्रीयता को लेकर के गलत तरीके से जो है प्रस्तुत किया। भारत और एंटीगुआ की जो है अपनी मौजूदा नागरिकता के विवरण का खुलासा नहीं करना जो है कहीं ना कहीं खुलासा करने में जो है वो विफल रहा और इसमें यह भी कहा गया है कि वह कथित तौर पर एक प्रसिद्ध कैंसर अस्पताल में चिकित्सा उपचार के आधार पर ही जो है स्विट्जरलैंड जाने की भी योजना बना रहा है। तो हमने आपको वो भी बता दिया कि वो आगे की क्या योजना उसकी चल रही है स्विट्जरलैंड जाने की। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने कथित तौर पर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का जो है उपयोग करके सरकारी पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम सब पीएनबी के तौर पर जानते हैं आम रूप से, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया लगभग ये 14,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक जो है धन निकाला है। और लंदन की जेल में बंद नीरव मोदी अदालतों द्वारा बार बार जमानत देने से जो है इनकार करने के बाद भी भारत में अपने प्रत्यार्पण का विरोध जो है वो यहाँ पर कर रहा है। मई 2021 में चोकसी एंटीगुआ से जो है लापता भी हो गया था, जैसे हमने आपको बताया, लेकिन बाद में उसका पता जो है वो चल गया था। लगातार निगाहें जो हैं जांच एजेंसियों की उनकी है मेहुल चोकसी पर। वहीं चोकसी पर आरोप ये है कि उसने भारत से बचने के लिए ही ये सब किया था और भारत में वो मुकदमे से बचना चाहता है। और वहीं इस पूरे मामले में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर पीएनबी को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है और दोनों पर धोखाधड़ी और साथ ही साथ भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन का मुख्य मामला जो है वो यहां पर बनता है। भारत सरकार दोनों को वापस लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है ताकि उन पर जो है मुकदमा चलाया जा सके। वहीं ये मामला जो है वो भारत में बैंक धोखाधड़ी की अगर बात की तो बैंक धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामलों में से एक में शामिल है। वहीं भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम सरकार से जो है मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण की मांग की है, लेकिन अब यहां पर देखना होगा कि जो नई बेल्जियम रेजिडेंसी के कारण ये जो प्रक्रिया है ये जो है यहां पर मुश्किल हो गई है और चोकसी अब यूरोप के कई देशों में बिना रोक टोक के यानी कि बेरोक टोक की यात्रा जो है कर सकता है, जिससे भारत उसे वापस लाने के प्रयासों में जो है बाधा भी आ रही है। अब देखना होगा कि क्या जो बेल्जियम की सरकार है वो भारतीय एजेंसियों के जो अनुरोध पर जो अनुरोध किया गया, जो रिक्वेस्ट की गई है उस पर कार्रवाई करती है या फिर मेहुल चोकसी स्विट्जरलैंड जाने में सफल हो पाता है, जो कि उसकी तैयारी चल रही है। फिलहाल उसकी भारत वापसी की राह जो है वो यहाँ पर कठिन होती दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जांच एजेंसियों की बात की जाए तो जांच एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो भी पूरा जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश जो है उनकी तरफ से यहाँ पर जारी है कि जल्द से जल्द मेहुल चोकसी को जो है वो यहाँ पर भारत जो है वापस लाया जाए। हालांकि उसकी तरफ से भी कभी मेडिकल का बहाना बनाया जा रहा है और वो चाहता है कि भारत वो ना लौटे। अब देखना होगा इसमें बेल्जियम सरकार आगे क्या रिस्पॉन्स देती है और किस प्रकार से इस केस में अब यहाँ पर जो है जांच एजेंसियां आगे बढ़ती हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।